रात के हमलों के बाद इसराइल के गजा पर दोबारा फ़ज़ाई हमले। हमास और इस्लामी जिहाद के 500 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ख़वातीन और बच्चों समेत 511 फ़लस्तीनी शहीद, 2751 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों से कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह हो गई। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के पास ज़ेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पें। 2 रोज़ के दौरान इसराइली फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके। 130 इसराइली फ़ौजी और शहरी गजा में कैद। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड का यहूदी बस्तियों में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि अपने तमाम जंगजुओं की रिहाई के लिए इसराइल के साथ जंगी कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे हैं। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली शहरियों ने खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का हालात कंट्रोल करने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लगने का एतराफ़। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कलअदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अथर मिनेला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ द रोस्टर के लफ्ज़ को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाउद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चले खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं कर सकता। एक दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्दोबदल का इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह सादा अक्सरियत आइन में बिलवास्ता तरमीम का दरवाजा खोला जा रहा है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से ये भी कहा कि बताएं क्या 184(3) का इस्तेमाल ठीक हो रहा था। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं? नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं? जी, अच्छा, तो आपने वजाहत की कि आप किसकी चलिए खैर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ को नोटिस। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA को भी नोटिस। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार की इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इंतहा पसंद भारतीय वकील की वर्ल्ड कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ दरखास्त। सिक्योरिटी के शदीद खदशात पर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ICC ने ज़ैनब के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था और सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया था। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के साथ ज़ैनब अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट भारत में जारी वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक था। साफा केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI की शिकायत पर अदालत का जेल में उनके सेल की दीवारें तोड़ने का हुक्म। सेल की तोसी करने के लिए अदालत ने यह हुक्म दिया। चेयरमैन PTI ने जज के रूबरू कहा कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन PTI का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्दर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर आज ज्यादा लगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशत गर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरियम नवाज का बयान, कहा यह है अल्लाह का निज़ाम, कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैदान से ही निकाल दिया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली। 2017 में मुल्क क्या था और 6 साल बाद आज मुल्क क्या से क्या हो गया। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज़ायद लोगों को रोजगार मिला। परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करने और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की अपील। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला के फजल करम से कौम से किया हर वादा पूरा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा आवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौम से सच बोला, दयानतदारी से कौम की खिदमत की। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे हैं, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज very unkind to him. Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से एहतजाज, कहा उन्हें ना सुनना नाइंसाफी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरखास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है, इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज से बात करने में क्या हर्ज है और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है? जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुँचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी निशिस्त पर बैठ गए।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मालूमात फराहम करने पर गिरफ्तार 5 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज अबुल असनार जुल्करनैन ने मुलजिमान मुइज़, मेहरान, फैज़ान, अरसलान और नुमान सत्तार से पूछा, क्या आपको मुल्क प्यारा नहीं? इस धरती ने आपको पाला पोसा है। मुलजिमान ने जवाब दिया, उन्हें मुल्क प्यारा है। जज ने कहा, हमारे मुल्क की क्या ये कीमत है जो आपने किया है? मुलजिमान ने कहा, उन्हें मस्जिद के नाम पर पैसे लेने पर फंसाया गया है। जज ने कहा, बहुत बड़ी रकम का मामला सामने आया है, एहसास करें, धरती पर करम करें। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनीज के हिस्से स्टॉक मार्केट में लाने और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और एकोडेक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहिदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श न रही। पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में 1 रुपये 4 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। बैंक ऑफ इसराइल का पहली बार 30 अरब डॉलर गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कहा, सूरत हाल और मार्केट्स का जायजा लेते रहेंगे। स्वीप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में 15 बिलियन डॉलर तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। बैंक ऑफ इसराइल का ये इकदाम हमास के हमलों के दौरान करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए है। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। इसराइली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। गजा की सरहद पर फौज और टैंक पहुंचा दिए गए। गजा के लिए बिजली, खुराक, ईंधन की रसाई बंद कर दी गई। इसराइली फौज का गजा के अतराफ में कम्युनिटीज का दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा। दूसरी जानिब तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइली फौज की मिसाइल स्टॉक में कमी आ गई है। इसराइली फौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल महदूद तादाद में है। आयरन डोम सिस्टम से लैस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम नहीं किया जा रहा। इसी वजह से इसराइली फौज गजा से करीब अशकलोन, अशदद, सदरात शहरों पर रॉकेट हमले रोकने में नाकाम रही। इसराइली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी का कहना है कि गजा पट्टी के साथ इसराइली सरहद अब तक जंगजुओं के रहमो करम पर है। गाजा की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खामोशी के खिलाफ अमरीकी शहर शिकागो में मुजाहिरीन का मार्च। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। अमरीकी रियासत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे। मुजाहिरीन का मुतालबा। शिकागो में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे में शुरका का कहना था कि अमरीकी शहरों को फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में जल्जले से अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। 1500 मकानात तबाह हो गए। कई गाँव मलबे के ढेर बन गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन और मेल नर्सेज होंगे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी और अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। हफ्ते को अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का जल्जला आया था।
कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। धमाके की शिद्दत से रिहायशी इमारत का मलबा गिरा, जिसकी जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका बंद दुकान में गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सिवेज लाइन्स और दुकान के ऊपर बने फ्लैट्स के शीशे टूट गए। मुतल्लिका रिहायशियों का कहना है कि 2020 में इस प्रोजेक्ट में धमाके से एक शख्स हलाक हो चुका है। फ्लैट्स के नीचे कायम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर इस्तेमाल के खिलाफ कई दरखास्तें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई के अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट की थी एसएसपी ऑफिस के अंदर, मेयर ऑफिस के अंदर और कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उनको बताया था कि ये जो दुकानें हैं इनके अंदर अनटेस्टेड सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि प्रोन टू हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। बोल बोल के लोग थक चुके हैं। लोगों के पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के यूनियन के पास, वो पहले भी उन्होंने कोर्ट में भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी पर पूछे बगैर भेजा तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड के दौरे के दौरान ऐलान। कहा, ये नहीं हो सकता कि तलबा बैठे रहें और असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटियाँ करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल गए। अस्पताल की हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम का ऐलान किया। इमरजेंसी लिफ्ट ठीक करने का भी हुक्म दिया। कहा, 70 लाख लगते हैं तो मैं अतिया देता हूँ, लिफ्ट ठीक करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तमाम तरक्याती मनसूबों के कामों पर कैमरा लगाने की हिदायत दे दी। मकबूल बाकर ने कहा कि कैमरे की मदद से काम की रफ्तार, मयार और इंस्पेक्शन का पता लगेगा। महकमा सनत के इजलास में निगरान वज़ीर सनत यूनुस ढागा ने बताया कि तरक्याती कामों की निगरानी के लिए वर्क्स कमेटी बनाई है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ पलेचो ने कहा है कि सिंध में निगरान हुकूमत के नाम पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी है। करप्शन के दिफा के लिए सिंध कार्ड अब नहीं चलेगा। कुछ ताकतें दोबारा सिंध में फसादात चाहती हैं। सिंध और मुल्क से तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस भेजे जाएं। लिया में जमीन कम कीमत पर जबरदस्ती खरीदने का एंटी करप्शन का केस। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़्मा खान अपने शौहर के हमरा एंटी करप्शन की अदालत में पेश। अदालत का केस में शरीक मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उज़्मा खान और उनके शौहर पर लिया में 5261 कैनाल अराजी धोखाधड़ी और जालसाजी से खरीदने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। फीसों और हॉस्टल अखराजात में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची में मैट्रिक के नताइज में मुबैना तब्दीलियों पर सिंध हुकूमत का नोटिस। 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करके नताइज तब्दील करने वाले ऑफिसर्स और मुलाजमीन का तयन करेगी। सिफारिशात भी देगी ताकि आइंदा नताइज तब्दील न हो सके। लोधरा में 3 खवातीन टीचर से ज्यादती करके वीडियो वायरल करने के मुकदमे में नामजद स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद करके मजीद तफ्तीश की जाएगी। मुलजिम के खिलाफ 4 रोज कबल एक मुतासरा खातून टीचर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरावाला में घर के अंदर सोए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। माँ और 2 बेटे जाँ बहक, बाप जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। फैसलाबाद में 10 साल के बच्चे की 35 साल के शख्स से शादी करा ली गई। कम उम्री की शादी की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को तहवील में ले लिया। दुल्हा गिरफ्तार, निकाह ख्वाह की तलाश जारी। बच्चे की शादी 2 हफ्ते कबल करके रुखसती भी कर दी गई थी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मौसम तब्दील, ठंडी हवा का राज, बर्फबारी, बारिश से मौसम सर्द हो गया। दामिर, बाबूसर टॉप, गेटी दास, नागा पर्वत पर पहाड़ बर्फ से ढक गए। आज़ाद कश्मीर में भी कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। मौसम की तब्दीली के साथ शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद, 24 घंटों में बारिश मुतवक्किल।
रात गजा में मौजूद फलस्तीनियों के लिए बहुत भारी थी। इसराइल ने नाकाबंदी करके फलस्तीनियों को कत्ल किया। फलस्तीनी खानदानों को उनके घरों पर निशाना बनाया। गजा में मौजूद फलस्तीनी सहाफ़ी हसन जाबिर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसराइली मज़ालिम की दास्तान सुना दी। बताया इसराइल गजा में घरों मसाजिद को बिला तफरीक निशाना बना रहा है। इसराइल ने अपने इलाकों में भी 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया। पोलैंड ने इसराइल से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। पहला तैयारा तकरीबन 120 अफराद को लेकर वारसा पहुंच गया। आज मजीद 2 परवाज़ों के जरिए पोलैंड के शहरियों का इनखला मुतवक्के। इसराइल पर हमास के हमलों में मरने वालों में 10 नेपाली और थाईलैंड के 12 शहरी शामिल। बरतानिया की अपने शहरियों को इसराइल का सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। इसराइल और अमेरिका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। अमेरिका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत तक न की। रूस का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सफ़ीर ने कहा कि सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि ये गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं किया। कहा आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। मुआशियात के नोबेल इनाम का ऐलान। रवां साल मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीकी मईशतदान क्लॉडिया गोल्डन के नाम रहा। क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल इनाम लेबर मार्केट में ख़वातीन के किरदार की तफहीम पर तहकीक पर दिया गया। हांगकांग में तूफान कोइनो के जेर असर तूफानी हवाओं के साथ बारिश मामूलात जिंदगी मुअत्तल। हांगकांग स्टॉक मार्केट भी आज दोपहर तक बंद रही। सैकड़ों मुसाफिर हांगकांग के हवाई अड्डे और जेर जमीन मेट्रो स्टेशन पर फंसे रहे। 90 परवाजें मनसूख और 130 ताखीर का शिकार हुई।